हमारे जो जिला के सभी अधिकारी हैं उनकी बैठक थी और टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हुई। जो जूलॉजिकल पार्क बनना है देरा में उस पर चर्चा हुई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। हमारे सभी विधायक, माननीय मंत्री जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, सभी लोग यहाँ, वरिष्ठ नेता बाली जी, सुधीर जी, आशीष जी और किशोरी लाल जी, संजय रतन, गोमा जी, केवल पठानिया जी, मनिंदर राजन जी, सभी उपस्थित हुए। 3-4 विषय जो आए हैं कि हमें किस प्रकार का टूरिस्ट हब बनाना है, उसमें सब लोगों ने अपने के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। इसी की तरह हमने अपने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी में भी एक हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय किया है ताकि चिंतपूर्णी, चामुंडा और जितने भी हमारे रिलीजन से जुड़े हुए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। तो इस बारे में इस मीटिंग में फैसला किया गया है और जल्दी ही इनके काम आने वाले 6 महीने में शुरू करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की बात है, वो प्रोसेस चल रहा है। कानून के तहत जो प्रोसेस चलता है उसमें थोड़ा समय लगता है और उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा हम तेज़ी ला सकते थे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के बाद और हेलीपोर्ट बनने के बाद पूरे कांगड़ा जिला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की में टूरिस्टों की संख्या कैसे बढ़े उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। और एयरपोर्ट बनने के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। टूरिस्ट कैसे हिमाचल में आए उस दृष्टिकोण से हमने आगे कैसे कार्य करना है। मैं जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज्म है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है और सब प्रकार से टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा जूलॉजिकल पार्क जो देरा में बन रहा है उसकी प्रेजेंटेशन भी थी, जिसके 600 करोड़ रुपया उसमें खर्च आएगा। 230 करोड़ का इनिशियल एस्टिमेट है, जिसका कार्य आने वाले समय में 1-2 महीने में उसकी बाउंड्री वाल जो है उसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा और बाउंड्री वाल का जो काम है वो उसका एस्टीमेट बन रहा है और इसका काम को हिमुडा के माध्यम से किया जाएगा। आइस स्केटिंग रिंक बने, रोलर स्केटिंग रिंक बने और इस दृष्टिकोण से धर्मशाला में जगह का चयन कर लिया गया है और थोड़ा सा और भी उसके साथ जो और जगह है उसको भी ले लिया गया है। गोल्फ कोर्स बने, उस दृष्टि से हमने कार्य कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स में कितने होल का बनना है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। पालमपुर में रोपवेज बनना है, जो पालमपुर से विकसित किया जाए उस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं कि और ट्रैकिंग रूट भी डेवलप किया जाए। जो ट्रैकिंग रूट है उसको डेवलप किया जाए तो पूरी टूरिज्म कैपिटल की एक पूरी परिभाषा आने वाले समय में नोटिफाई की जाएगी और उसमें क्या कंसेशन सरकार देती है उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। टूरिज्म का सबसे ज़्यादा स्कोप अगर कहीं है तो वो कांगड़ा जिला में है,
क्योंकि पानी बहुत होने के कारण, क्योंकि कोई भी टूरिज्म सेक्टर तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें पानी की सुविधा नहीं ना हो। तो स्टडी करने के बाद ही कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो एक लंबी लेक बनाने का सुझाव भी आया है कि 2-3 किलोमीटर की एक लेक बननी चाहिए। उसके लिए मैंने स्टडी का डायरेक्शन यहाँ अधिकारियों को दी है और इस दृष्टि से हम अपना कार्य कर रहे हैं। ई व्हीकल के संदर्भ में कि हमने चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी एक चर्चा हुई है। कुछ साइट्स पर अभी हम विजिट करने में खुद भी जाऊंगा और आप पाएंगे कि 3 या 4 साल में कांगड़ा की जो स्थिति है वो उसमें आने वाले समय में आप बदलाव पाएंगे। अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अनुभव करने लग पड़े हैं कि हम किस रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं। तो आज मेन मीटिंग का जो मकसद था वो कांगड़ा को टूरिज्म के हब के रूप में कैसे विकसित किया जाए और 24 घंटे का टूरिस्ट 24/7 टूरिस्ट कैसे है, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। यही मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा, ट्रांसपोर्ट में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कैसे जाएं, उस दृष्टिकोण से भी हमने काफ़ी आगे काम किया है। आने वाले 2-3 महीनों में आप काफ़ी उसमें तेज़ी भी देखेंगे। तो हमारी सरकार का प्रयास हिमाचल प्रदेश में समान विकास करना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कांगड़ा में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो आर्थिक बदहाली का ये दौर है, इस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए तकरीबन 4 साल लगेंगे और 4 साल में जब ये अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य और अमीर राज्य के रूप में जाना जाएगा। ये तो टूरिज्म के बात है। हम हाइड्रो में बहुत आगे जा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी में आगे जा रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की स्टडी कर रहे हैं। हमने जो इस बार का जो बजट पेश किया है वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के वातावरण को देखकर और जलवायु को देखकर प्रकट किया है। तो इस बजट के माध्यम से हम यहाँ कार्य करने आए के और बैठक के माध्यम से फीडबैक लेने आया हूँ। अभी हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी है, नया स्कूल का कंसेप्ट लेकर आए हैं। आशीष पटेल जी हमारे CPS है शिक्षा में। तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो जगह शिक्षा विभाग के नाम पर हो चुकी है, उनके लिए हमने फर्स्ट क्लस्टर में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए 5-5 करोड़ रुपए की अभी पैसे का आवंटन किया है और 13 अभी फर्स्ट फेज में हम जिनके नाम पर जगह होगी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, जिसमें बच्चा प्री नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई इकट्ठा करेगा। 20 करनाल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा। इस दृष्टि से आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब साइट का विजिट करने गए हैं और उसके टेंडर 1-2 महीने में होने के बाद उनका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। अब कोई चीज़ जो सोची जाती है और उसको धरातल में लाया जाए और धरातल में लाकर उसको पूरा करने के लिए समय लगता है। आप देखेंगे कि इन स्कूलों में आने वाले समय में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जो गांव के बच्चे जिसमें पढ़ेंगे। गांव के बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स को उसके इर्द गिर्द के 3-4 किलोमीटर के स्कूल में वो बच्चे वहाँ आकर पढ़ेंगे। ये सिर्फ गांव के बच्चों के स्कूल है और इसमें प्रथम क्लास से लेकर इंग्लिश मीडियम होगा। हमारे जो संस्कृति और संस्कारों का एक सब्जेक्ट होगा, हमारे जो नेशनल लीडर है उनका भी एक सब्जेक्ट होगा। तो इस चीज़ से एक सब्जेक्ट नहीं, एक लेसन होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हम आने वाले समय में आप यहाँ पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, पर्यटन में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में आप पाओगे। इस संदर्भ में कांगड़ा के में हमने अपनी बैठक बुलाई थी। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लगता नहीं सर कि सरकार में टीम की भी आवश्यकता है और टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार में? नहीं, बिल्कुल टीम के साथ ही आगे बढ़ा जाता है और टीम को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास जारी है और मैं खुद टीम का कैप्टन हूँ। अभी तो 11 की टीम पूरी बनाने ही है, तो बनेगी, जल्दी बनेगी। कुछ सर, आपने पर्यटन की बात की। पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो डल झील एक महत्वपूर्ण स्थान है
लेकिन लगातार काफी सालों से वहाँ पे रिसाव हो रहा है, उसका कोई हल नहीं निकल पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने डल झील की बात की, हमने कहा कि अभी उसका आज उसकी भी चर्चा हुई है, उसमें कहाँ लीकेज है, कैसे लीकेज हो रहा, उस बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ा जाएगा। वो पर्यटन को लेकर आपने जितनी योजनाएं बनाई वो तो कारगर सिद्ध होंगी आगे समय आने में, लेकिन इससे पूरक एडीबी के प्रोजेक्ट जो हैं पर्यटन की दृष्टि से बनाए थे, जो जिला कांगड़ा में आज बंद है और उद्घाटन से पहले उनका बदहाल है, उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या ऐसा ही इन्वेस्टमेंट आपने ध्यान में लाइए, मैं उसके बारे में भी स्टडी करूँगा। आपने मेरे को बताया, पर जो हम पर्यटन में अब ला रहे हैं वो हम अपने एडीबी के तो ला ही रहे हैं, लेकिन और भी पर्यटन की दृष्टि से हमारी चर्चा हो रही है। हमारी जैसे धर्मशाला में प्रोजेक्ट आने हैं तो सुधीर जी से चर्चा हो रही है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फाउंटेन आना है और वेलनेस सेंटर आना है, वो नगरोटा बगवा में आना है, इनसे चर्चा हुई है। बैजनाथ के मामले में बीड विलिंग में कैसे आगे बढ़ा जाए, आशीष पटेल जी से, मतलब सभी से हमारी चर्चा हो रही है। और अभी हमने एक और इंटीग्रेटेड जो एकल नारी है, जो सोशल वेलफेयर की एक स्कीम है हमारी अनाथ बच्चों की, वो हम एक 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ज्वालामुखी में लगा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए न यहाँ अपने शाहपुर में केवल पठानिया जी से चर्चा हो रही है। गोमा जी के वहाँ एक माजा में एक और टूरिज्म का आ रहा है, काठगढ़, और ये हर जगह की चर्चा हुई है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट टूरिज्म में लग रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि 3000 करोड़ रुपए की टूरिज्म में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में खर्च किए जाएंगे। ये 75 साल की आज़ादी के बाद पहला ऐसा होगा जहाँ इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को अमल में लाने के लिए और धरातल में उतारने के लिए और इन्हें पूरा करने के लिए समय लगता है। मैं आज इसलिए इस अभी हमारी सरकार का 5वां और 6वां महीना चला है कि हम इसमें कितनी और तेजी ला सकते हैं, उस संदर्भ में मेरी अधिकारियों से बैठक हुई है। और ये बैठक आज ही नहीं हुई है, इसके 2 महीने बाद फिर मेरी और एक बैठक होगी कि उसमें कहाँ प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं यहाँ से फीड लेकर बैक लेकर सचिवालय के अधिकारियों से बात करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लैंड जो है वो जल्दी से जल्दी एक्वायर कर ली जाए, और उसी के साथ हमारा अगर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है अच्छी बात है, नहीं तो हम उसके लिए प्राइवेट बिडर्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। जिला कांगड़ा की बात करें तो काफी ट्रैकिंग साइट यहाँ पे हैं, देश विदेश से जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, तो उन ट्रैकिंग साइट को किस तरह विकसित किया जाएगा? क्यों ट्रैक की बात करें, लेक ट्रैक की बात करें, हिमानी चामुंडा नहीं, इस बारे में अभी जैसे नड्डी का केवल पठानिया जी ने हमारे को बोला है, तो हम सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हमारे ये टूरिज्म मिनिस्टर कैबिनेट रैंक बाली जी बैठे हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट अभी अपॉइंट हो जाएगा, वो पूरा करेगा। ऐसा नहीं है किसी चीज को सोच विचार करके कि टूरिस्ट को हम यहाँ 1 हफ्ता कैसे रुकवा सकते हैं, सरकार उस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। अब कोई परिवार के साथ आता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जाता है, तो उस दृष्टिकोण से कंसल्टेंट देखेगा। न्यू कपल आता है, उसका क्या इंटरेस्ट होता है, ओल्ड कपल आता है तो उसका क्या इंटरेस्ट होता है, वॉकिंग स्ट्रीट्स भी बनानी पड़ेगी, टाइम्स के साथ सब कुछ बनेगा। लेकिन अब कांगड़ा में टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर हम इसकी टूरिज्म कैपिटल की नोटिफिकेशन करेंगे, जिसमें कई सुविधाएं होगी। सर, अगर कांगड़ा की बात की जाए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, बड़ा जिला है, 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, और ज़्यादातर अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जरूरत नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा विकसित करने की जरूरत है? तो 90% हिमाचल प्रदेश गांव में ही बसता है, और कांगड़ा भी 5% धर्मशाला को छोड़कर 95% गांव में ही बसता है। हिमाचल में गांव में शहरों जैसी सुविधा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इस दृष्टिकोण से गांव के विकास के लिए तो ये काम पर्यटन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।